बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यूबीएल में जॉब्स के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है यूबीएल। जैसे आप ये सर्च करते हैं यूबीएल की वेबसाइट ओपन होती है, आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है कैरियर, तो आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं या आपके सामने यूबीएल का ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करने पर ये लास्ट में आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है जॉब ओपनिंग्स, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये कहता है जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब टाइप। यहाँ पर 3 किस्म की जॉब्स शो हो रही हैं। ये कहता है पहली है एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर ऑडिट एंड रिस्क रिव्यू, दूसरी है डिजिटल कस्टमर केयर ऑफिसर और तीसरी है ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये जो जॉब के टाइप है वो परमानेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है बल्कि परमानेंट बेस ये जॉब है। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब के सामने ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ। तीनों जॉब के लिए अप्लाई करने का तरीक़ेकार एक ही है। मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पर आपने अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये कहता है अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम। ये आपसे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। यहाँ पर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। जिस खाने के सामने या जहाँ पर भी ये स्टार का निशान लगा हुआ है उसमें आपने इन्फॉर्मेशन पुट करना लाजमी है। जिसके सामने स्टार का निशान नहीं लगा हुआ उसमें अगर आप स्किप भी कर देंगे तो फिर कोई भी मसला। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है ईमेल एड्रेस। इस खाने में आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है फर्स्ट नेम। यहाँ पर इस खाने में अपना नाम लिखना है, नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम। इस खाने में अपने नाम का जो आखिरी हिस्सा है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद कहता है CNAC। इस खाने में अपना नाम, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है रिलीजन। यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है जेंडर। यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या प्रेफर नॉट टू डिस्क्लोज। तो यहाँ पर आपने जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ। इस खाने में यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये कैलेंडर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करें। आपके सामने ये कैलेंडर ओपन होता है। इसमें आपने पहले सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने फिर मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपने डेट सेट करनी है। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट कहता है एड्रेस। इस खाने में आपने मुकम्मल अपना एड्रेस लिखना है। जो भी आपका शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस लिखा गया है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है सिटी। आपने फिर यहाँ पर ये जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर अपना सिटी सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है होम फ़ोन। यहाँ पर ये होम फ़ोन मांगा गया है। यहाँ पर अगर आपका PTCL मोबाइल नंबर है तो फिर यहाँ पर ये लिख दें, अगर नहीं है तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कहता है मोबाइल फ़ोन। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ये कहता है आर यू डिफरेंटली एबल्ड। यहाँ पर इसमें ये सारी जो स्टेटमेंट लिखी गई, इस स्टेटमेंट का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी या किसी भी किस्म की माजूरी है तो फिर आपने यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके ये सामने खाना शो हो रहा है। आपने इस खाने में अपनी माजूरी की टाइप यहाँ पर लिखनी है कि आपको किस किस्म की माजूरी है। अगर आपको किसी भी किस्म की माजूरी नहीं है तो फिर नो के बटन पर ये क्लिक करें और ये खाना ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट ये कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। इस खाने में आपने जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है उसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, उसके अलावा आपने किसी की भी इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले कहता है डिग्री और लेवल। ये आपके सामने खाना शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करें। जो भी आपके सामने आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पर आपने लिखनी है या यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद कहते हैं इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपने अपना इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पर आपने अपना ईयर ऑफ कंप्लीशन सेलेक्ट करना है। ये एक्सपीरियंस, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो के बटन पर
क्लिक करें। तो ये जब आप नो के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे कोई भी मज़ीद ऑप्शन नहीं मांगता वो, और यहाँ पर लास्ट में ये आपको कहता है CV अपलोड। तो यहाँ पर आपने अपने अपलोड CV करनी है, जो भी आपकी CV है वो यहाँ पर आप CV अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें, और ये याद रखना है कि आपकी जो CV है वो PDF फाइल में होनी चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी जॉब एक्सपीरियंस है, फिर आपने यहाँ पर एक नेक्स्ट है, ये कहता है डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं, फिर ये कहता है करंट जॉब। इस आने में आपने जो अगर आपकी मौजूदा कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। और इसके बाद ये कहता है, यहाँ पर ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में या किस बैंक में पहले काम कर रहे हैं। इसके बाद है जॉब टाइटल, आपको क्या टाइटल, आपकी जो जॉब है उसका क्या टाइटल है। इसके बाद कहता है जॉब ड्यूरेशन, यहाँ पर आपने कैलेंडर के बटन पर क्लिक करें और अपनी जॉब की स्टार्टिंग ईयर सेलेक्ट करें। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर उसका मंथ सेलेक्ट करें। मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको डेट सेट कर दें। इसके बाद कहता है कि अगर आप अभी तक जॉब कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर करंटली वर्किंग पर क्लिक कर दें और इस चेक के बटन पर क्लिक करें। तो फिर नेक्स्ट ये कहता है सिटी, आपने यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करें कि आप किस सिटी में अभी काम कर रहे हैं। इसके बाद कहता है प्रीवियस वर्क, यहाँ पर आपने जितनी भी अभी जो मौजूदा जॉब है उसको ज्वाइन करने से पहले जो आपने कहीं और काम किया हुआ है तो फिर आपने उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए कहता है ऑर्गेनाइजेशन, आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद जॉब टाइटल, जॉब टाइटल सेलेक्ट करें। इसके बाद कहता है जॉब ड्यूरेशन, यहाँ पर उसके स्टार्टिंग ईयर, पहले आपने सबसे पहले उसका ईयर सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है और डेट सेट करनी है। फिर उसके बाद उसकी एंड डेट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद उसका मंथ सेलेक्ट करें और वो डेट सेलेक्ट करते हैं कि किस डेट को आपने वो जॉब छोड़ी है और नई जॉब आपने शुरू की है। इसके बाद कहता है सिटी, यहाँ पर आपने सिटी सिलेक्ट करनी है कि किस सिटी में आपने जॉब की है। कहता है ऐड के बटन पर आप क्लिक करें तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो जाएंगी और सेव हो जाएंगी। ये सेव करने के बाद नेक्स्ट कहता है अपलोड CV, यहाँ पर आपने अपनी CV अपलोड करनी है। चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और जो गैलरी में या जिस भी फोल्डर में आपने अपनी CV रखी है वहाँ से सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर दें। ये आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो CV का साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होगा फिर ये अपलोड नहीं होगी। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है, लास्ट में जो आपका ऑप्शन दे रहे हैं वो कहता है सबमिट। तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको स्क्रीन पर ये शो होगा कि थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन। जैसे आप ये आपके सामने शो होता है तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है, सबमिट हो जाती है और UBL की सिस्टम में आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। नेक्स्ट ये आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन के उनके मुताबिक है, एक्सपीरियंस उनके मुताबिक है तो फिर आपको कॉल के लिए बुलाया जाएगा, आपको ईमेल भी की जाएगी और SMS भी किया जाएगा। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल करार नहीं होंगे, फिर आपको कोई भी मैसेज या कोई भी कॉल नहीं मौसूल होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।